बेनिफिशियल है। आपका एग्जाम वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर आधारित है, तो आप हमेशा हर सब्जेक्ट का वस्तुनिष्ठ प्रश्न कितने कितने का है, 50% है वस्तुनिष्ठ। तो आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न कैसे सॉल्व करिएगा? जब तक आप किताब की बारीकियों को नहीं पकड़िएगा तब तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा। इसीलिए आप किताब की बारीकियों को एकदम पकड़िए, पूरा इंटरनल जाइए, और तभी हो पाएगा जब आप किताब को खूब अच्छे से पढ़िएगा। गेस्ट पेपर, ठीक है ना, क्वेश्चन बैंक और दिस डेट हम लोग पढ़ते हैं, वो सब बेकार फीका पड़ जाता है जब किताब को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो पढ़ाई के लिए, किसी भी पढ़ाई के लिए जरूरी है कि 10 गो किताब को फॉलो मत करिए, ना 10 गो गुरु को फॉलो करने की जरूरत है। अगर हम अच्छा लगते हैं तो हमको फॉलो करिए, कोई दूसरा अच्छा लगता है तो तुम उसी को फॉलो करो, उसी के पास रहो, कोई जरूरत नहीं है आने का, समझ गया ना। किसी एक आदमी को फॉलो करो, उसी को आइडियल मानो, उसी के दिए गए उपचार का, उसी दिए गए रास्ते को तुम फॉलो करो, सक्सेस हो जाओगे। 10 लंग लात रखोगे गड़बड़ा जाएगा, बुझ रहे कि नहीं। तुमको बुखार पकड़ लिया है, चौक पर के 5 को डॉक्टर है, 5 डॉक्टर लंग से जाके इलाज करा, 5 का टैबलेट एक बार खा लो, समझ रहे हो ना, ठीक है ना, क्या हो जाएगा पता है ना। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं, पढ़ाई में भी यही होता है, 5 तरह का आपको गाइड करने वाला आदमी है, 5 तरह का अपना दिमाग देगा, और 5 तरह का क्या होगा, तुमको परेशानी उत्पन्न हो जाएगा, समझ गए। दूसरा बात, ज्यादा किताब लेने से नहीं होता है, एक किस्म का किताब लो, एक ही किताब को 10 गो किताब लेने से अच्छा है एक किताब को 10 बार पढ़ो, बुझ रहे हो कि नहीं बुझ रहे हो। अगर एक ही किताब को तुम 10 बार पढ़ोगे तो पेज सहित याद हो जाएगा, पूरा एकदम कॉन्फिडेंस याद हो जाएगा, बात समझ में आई। कोई भी आदमी तेज नहीं होता है जन्मजात। जैसे तुम हमको देखते हो कि हम किसी भी क्वेश्चन को लेते हैं और काम कर देते हैं, करते हैं ना। कोई भी क्वेश्चन मिल रहा है और हम सॉल्व करना शुरू करते हैं, कर देते हैं। तुमको लगता है सर बहुत तेज है, ऐसा बात नहीं है, हम एकदम उतना तेज नहीं जो तुम सोच रहे हो। हम एक ही काम को लगातार बहुत बार किए हैं, तो जब आप एक ही काम को लगातार बहुत बार करोगे तो क्या होगा, अभ्यास हो जाता है, और अभ्यास से क्या होता है, आदमी सीख जाता है। इसीलिए तुम एक ही बुक को 10 बार पढ़ो, समझ में आई। एक ही मैथ को 10 बार बनाओ, ज़्यादा लोड नहीं है, एकदम नॉर्मल है, हाइपर नहीं हो, अच्छे ढंग से पढ़ो और तुम्हारा सारा काम हो जाएगा, समझ में आई। दिमाग पूरा ब्रेन वॉश करो और अपने आप को कमिटमेंट करो कि हमको 450 पार लेके जाना है। आगे समझ में, 450 पार कैसे जाएगा, तो प्लान तुम बना लो, जैसे मैं बता दें, रिवीजन करना लगा लो, बस हो जाएगा। क्लास में सर जितना देते हैं गाइड, जितना तुमको समझा रहे, जितना गाइड कर रहे, उतना काफ़ी है, सफिशिएंट है, ज़्यादा दिमाग लगाने की कहीं आवश्यकता नहीं, ठीक है। थैंक यू, जाइए अब।